आज इस प्रेस वार्ता में सभी हमारे पत्रकार और छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप हमारे एक छोटे से निवेदन पर आप सब लोग पधारे, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मेरे साथ हमारे इस अगरबंधु परिषद द्वारा 8 अक्टूबर रात्रि 8 बजे माया बैंकेट में एक विशाल हास्य कवि सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारी जो एक आयोजन समिति है उसके सदस्य के नाते और हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि के नाते भी रहने वाले मेरे बड़े भाई पिंड बंसल जी यहाँ उपस्थित हैं। उसके साथ हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक के नाते मनमोहन तायल जी, सुशील गुप्ता जी और हमारे युवा प्रमुख के नाते गौरव भारती जी उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। विषय आप सब लोगों को पता है कि जैसे मैंने बताया कि 8 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में माया बैंकेट में रात्रि 8 बजे एक विशाल हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इस कवि सम्मेलन में विश्व प्रसिद्ध कवि अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसमें मुख्य रूप से पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी जो कानपुर है उससे विशेष रूप से यहाँ पधारेंगे और बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, पद्मश्री हैं, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। उसके साथ श्री राजेश चेतन जी जो मूलतः भिवानी से हैं और दिल्ली रहते हैं, वो इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। उसके साथ श्री गौरव चौहान जी जो इटावा से सुप्रसिद्ध कवि हैं, हास्य रस के भी हैं, वीर रस के भी कवि हैं, वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे। श्री दीपक सैनी जी जो दिल्ली से हैं और वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे और गौरी मिश्रा जी जो नैनीताल से हैं, वो इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। सभी कवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और इन कवियों को हम लोग विभिन्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो नेताजी लपेटे मेले या और भी जो कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रहते हैं, उन सब में हम लोग इनको सुनते हैं। तो ये महाराजा अग्रसेन जयंती पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और उसमें अतिथि के नाते भी हमने हमारे विशाल बंसल जी हैं जो हिमालयन इंफ्रा कॉर्प है, हाँसी की बहुत बड़ी एक कंपनी है, उसके आप डायरेक्टर के नाते काम देख रहे हैं, तो आप इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। श्रीमान हरीश जैन जी जो JRM फूड के डायरेक्टर हैं, वो इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। हमारे शहर से बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हैं पवन खारिया जी, वो इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। हमारे हाँसी से समाज सेवी हैं प्रदीप गर्ग जी डाली, वो इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। हमारे हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के सदस्य सचिन जैन जी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहने वाले हैं। हमारे एक शहर के बहुत बड़ी हस्ती मुकेश जैन जी जो जैन पेट्रोल पंप है उनका, वो इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। और हमारे हाँसी के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अतुल गर्ग जी भी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहने वाले हैं। और हमारे हाँसी टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र गर्ग जी भी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। और मेरे साथ उपस्थित मेरे बड़े भाई हरियाणा अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश के महामंत्री आप भी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहने वाले हैं। श्री घनश्याम गर्ग जी मुंडाल वाले जो भी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। और स्वर्ग आश्रम जो सेवा समिति हाँसी उसके अध्यक्ष आशीष गुप्ता जी वो इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। अर्गनेटो मोबिलिटी LLP के हमारे डायरेक्टर हैं रश्मि मित्तल जी और भारत जैन जी, वो इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। ये कार्यक्रम बड़ा हमारा भव्य रहने वाला कार्यक्रम है और इसमें हमने प्रयास किया कि शहर के सभी प्रबुद्धजन इस कार्यक्रम में रहें, तो हमने बाय पास इसमें एंट्री का हमने प्रोविज़न रखा है जो कि निःशुल्क है, ताकि जो भी व्यक्ति वहाँ पहुँचे हम उसको अच्छी व्यवस्था दे सकें, बैठने की व्यवस्था दे सकें। क्योंकि अनेकों वर्षों के बाद 2018 में आखिरी बार में लोकहित मंच के द्वारा एक कवि सम्मेलन का प्रोग्राम किया गया था। उसके बाद 7 वर्षों के बाद हाँसी में इतना बड़ा हास्य कवि सम्मेलन का कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जयंती पे हो रहा है। तो बस मेरे को तो छोटी सी एक जानकारी देने के लिए, आप सब लोगों से मिलने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो आपका अगर कोई प्रश्न है, गोपीन जी आप कोई बात रखना चाहते हैं तो? वैसे तो सारी बातें हमारे अगरबंधु परिषद के अध्यक्ष भाई धर्मवीर तिवारी जी ने आपके सामने रखी दी है। वैसे तो सारी बातें हमारे अगरबंधु परिषद के अध्यक्ष भाई धर्मवीर तिवारी जी ने आपके सामने रखी है। महाराजा अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं आप सभी को देते हुए मात्र इतना निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अगर मैं समझता हूँ कि आयोजन समिति ने जिस प्रकार का बीड़ा उठाया है, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा बोझ किसी के कंधों पे है तो वो आप सबके कंधों पे है। और इसीलिए आज आप सबसे मिलने का कार्यक्रम हम सब ने परसों तय किया था और कल सब को आपको इस समस्या आपको समझ हमने निवेदन किया और आपने जिस प्रकार से आकर के हमारा मान सम्मान बढ़ाया, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता अच्छे से, आपका जिस प्रकार से भी सहयोग अगरबंधु परिषद को चाहिएगा हमारे को आपको मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आप सबका आभार। क्या क्या तैयारी है
कवि सम्मेलन को देखे बस अब अच्छी तैयारी हमने की है। वहाँ अपने जो माया बैंकेट है उसमें लगभग 4000 से 5000 कुर्सियों की व्यवस्था वहाँ रहेगी। तो सब सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छी व्यवस्था रहेगी, बैठने की दृष्टि से भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। जो भी हम लोग बेहतर कर सकते हैं वो हमने वहाँ करने का प्रयास किया है। सर 8 बजे ऑनवर्ड्स है तो 8 बजे ही ऑनवर्ड्स है? हाँ 8 बजे ऑनवर्ड्स है जी। 8 बजे थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि भाई हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। हमारे जो अतिथि हैं उनको थोड़ा सा मान सम्मान देने का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम इसको शुरू कर देंगे। जैसे धर्मवीर जी आपने पास की कहा अभी पास अवेलेबल हो जी। जाएंगे, तो पास कहाँ से आपसे ले सकते हैं? पास हमने इसमें हमारे जो आयोजन समिति के किसी सदस्य भी ले सकते हैं, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी वीना गर्ग जी हमारी महिला प्रमुख हैं इस कार्यक्रम के निमित्त, उनसे ले सकते हैं। गौरव भारती जी हमारे युवा प्रमुख, उनसे ले सकते हैं। और इस कार्यक्रम के हमारे 3 संयोजक हैं, मनमोहन तायल जी, सुशील गुप्ता जी और प्रवीण सिंगला जी। समापन कब होगा इसका? समापन तो जनता की इच्छा पर निर्भर करता है, दर्शकों की इच्छा पर निर्भर करता है कि भाई वो कितना उसमें आनंद ले पाते हैं। कवियों की तरफ से तो कोई ऐसा रहने वाला नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 1 डेढ़ 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि अच्छा कार्यक्रम रहने वाला है। पहले भी हमने इनमें से 5 में से 2 कवि पहले भी आए हुए हैं, पद्मश्री सुनील जोगी जी और राजेश चेतन जी। तो क्योंकि हाँसी में बड़ा अच्छा उत्साह हमें नज़र आता है, जिस प्रकार से पास की डिमांड हमारे पास आ रही है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा उत्साह लोगों में, जनता में, दर्शकों में है। और जिस प्रकार से दर्शक चाहेंगे उस ढंग से वो कार्यक्रम रहेगा। मीडिया के लिए क्या इंतजाम रहेंगे जी कवरेज के लिए? मीडिया के कवरेज के लिए जैसा आप कहेंगे हम लोग उस तरह का इंतजाम हम इसमें करेंगे, जैसा आप सुझाव देंगे। सर आशीष शहर के अंदर कौन सी जगह पर कवि सम्मेलन? ये कवि सम्मेलन है जी, माया बैंकेट है, नई सब्जी मंडी है, उसके बिल्कुल सामने है जी। कार्यक्रम में इस बार आपने थोड़ा राजनीतिक लोगों की दूरी बनाई है। आपके कार्यक्रम में ज़्यादातर कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, तो इस बार उनका जिक्र कम देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब जो आयोजन समिति ने जिस प्रकार से तय किया उस प्रकार से हमने अपने जो गेस्ट हैं उनको बुला लिया। और बाकी हम लोग सभी को इनवाइट करेंगे जी, सभी को हम लोग इनवाइट करेंगे। जो भी प्रमुख लोग हैं इस हाँसी शहर के, हमारा प्रयास रहेगा हम सब लोगों को इनवाइट करें और सब लोग कार्यक्रम में आएँ। इनके कहने का मतलब ये था जो ऐसा नहीं है जी, हमने अब की बार ये प्रयास भी किया कि कुछ नए लोग आगे आएँ ताकि समाज उनके बारे में जान सके, उनकी सेवाएं भी आगे ली जा सके। सारे पुराने हैं कार्ड में तो नहीं ऐसा नहीं है जी, नए लोग भी हैं। दो के आप हमारा हमने नाम नया है जी जी। देखिए इसमें गुरुजी 2 विषय आ गए, क्योंकि बड़ा हमें कैंपस चाहिए था बड़ा। नहीं, इसमें सिर्फ 800 की संख्या आ सकती है अंदर। इसमें 600 से 800 लोगों की संख्या आ सकती है। पंचायती रामला ग्राउंड है, उसमें भी 1200 से 1500 कुर्सियों की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए ऐसा स्थान चूज किया जो सुरक्षित भी हो। SD महिला में थोड़ा सा वो, क्योंकि बीच में बारिश की वजह से वहाँ थोड़ा सा दलदल जैसी स्थिति है, तो इसलिए हमने वहाँ कार्यक्रम हमने नहीं किया। ओपन कैंपस में रहेगा? हाँ ओपन कैंपस में रहेगा जी, बाहर ग्राउंड में रहेगा। बाहर से भी आएंगे? हाँ बाहर से लोगों की भी डिमांड आ रही है जी, शहर से भी आएंगे। ये कहाँ पे है सर? ये नई सब्जी मंडी के सामने है जी।